आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैफ अली। आज हम मौजूद हैं कायद आज़म मौलाना कारी मुस्तफ़ा दहलवी जी के साथ। आइए जानते हैं कि इस बार लॉकडाउन के चलते ईद और अलविदा किस तरह से मनाएं। आज बहुत ही अफसोस और दुख के साथ ये पूरे आलम इस्लाम को ये इत्तला दी जा रही है कि दारुल देवबंद के मुहद्दिस, दारुल देवबंद के शेखुल हदीस, दारुल देवबंद के सदरुल मदरस और खलीफा ख़ास हज़रत शाह मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब जनाब मुफ्ती सईद अहमद साहब पालमपुरी का इंतकाल हो गया है कल, और सारी दुनिया में गम का माहौल है। हम सब भी गमज़दा हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला की मग़फ़िरत फ़रमाए, हज़रत वाला को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, और उनके अहल ख़ाना और तमाम रिश्तेदारों को और आपके तमाम शागिर्दों को ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सभी को सब्र जमील अता फ़रमाए। ईद का एक मुबारक मौका, और ईद से पहले अज़ीमुश्शान मौका है जुमा अलविदा का, कि जुमा अलविदा और ईद किस तरह से हमें मनानी चाहिए। ईद उल फ़ितर के इस मुबारक मौके पर जहां हम हर साल की तरह ईद मनाया करते थे और बेशुमार लोगों की भीड़ हुआ करती थी, इस दफ़ा बदकिस्मती है और इस महामारी और इस परेशानी, इस मुसीबत की घड़ी में कोरोना वायरस से जहां सारी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है, सारी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है। बेशुमार लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, कोरोना की चपेट में आ गए हैं, बहुत से लोग बीमार हैं और ज़ेर इलाज हैं। इस परेशानी की घड़ी में हमारा मुल्क भी इस मुसीबत से जूझ रहा है। इस परेशानी में, इस मुसीबत में हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क की हुकूमत ने और तमाम माहिरीन ने और तमाम डॉक्टर्स ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन दी गई हैं, लॉकडाउन के चलते हुए ईद भी आ गई है, माह रमज़ान भी चल रहा है और जुम्मे की नमाज़ें भी हो रही हैं, लेकिन हुकूमत हिंद की गाइडलाइन के मुताबिक, हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक और हिंदुस्तानी दुनिया के तमाम उलमा के पैगामात और उनकी हिदायत के मुताबिक तमाम दुनिया के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस पर अमल किया है और अपनी जुमे की भी क़ुरबानी दी है और नमाज़ों की भी क़ुरबानी दी है कि मस्जिदों में ना आकर, मस्जिदों में भीड़ ना लगाकर और मदरसों में, खानकाहों में भीड़ इकट्ठा ना होते हुए अपने घरों पर ही चार लोगों ने नमाज़ अदा की है। और बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं उन लोगों को जिन्होंने हुकूमत हिंद की हिदायत पर अमल किया है और अपने उलमा की बात को तस्लीम करते हुए, अपने उलमा के फ़तवों पर इत्तिफ़ाक़ करते हुए अपने अपने घरों में रहे और नमाज घरों पर ही अदा की, इबादत भी घर पर ही अदा की। दारुल देवबंद ने इसके ताल्लुक़ से फ़तवा भी जारी किया, पहले जुमे की नमाज के ताल्लुक़ से फ़तवा जारी किया था और इस दफ़ा ईद उल फ़ितर के मौके पर भी ईद की नमाज के लिए फ़तवा जारी किया गया है। दारुल देवबंद का पूरी उम्मत पर एहसान अज़ीम है कि हमेशा दारुल रहनुमाई करता रहता है और हमारे अकाबिर उलमाए किराम, हमारी तंजीमें, उनके ज़िम्मेदारान, उनके ओहदेदारान हमेशा कौम मिल्लत की रहनुमाई फरमाते रहते हैं। ये एहसान अज़ीम है हमारी तमाम तंजीमों का और उलमा का, ख़ास तौर से दारुल देवबंद का, कि दारुल देवबंद ने हमेशा लोगों की रहनुमाई फरमाई है, चाहे कोई भी मौका हो। तो इस दफ़ा इस महामारी के दौर में दारुल देवबंद ने अपना फ़तवा जारी किया है कि जिस तरह से जुमे की नमाज अगर ईद तक कोई हुकूमत हिंद की तरफ से ढील नहीं दी जाती, कोई हिदायत जारी नहीं होती, तो फिर हमें उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग जुमे की नमाज मस्जिदों में चार लोग और अपने घरों पर या अपनी बैठक में या अपनी फैक्ट्री में या अपने हॉल में या किसी बाहरी कमरे के अंदर जो नमाज अदा कर रहे थे, घर के अफराद ही अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे, वो इसी तरह से ईद उल फ़ितर की नमाज भी अदा करेंगे। और सोशल डिस्टेंस और हुकूमत हिंद की जो हिदायत दी गई हैं, इस महामारी को रोकने के लिए, इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, इससे जंग लड़ने के लिए कि भीड़ इकट्ठा ना हो, उम्मत मुस्लिमा ने भरपूर साथ दिया है और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा अपने बुज़ुर्गों की बातों पर, दारुल देवबंद के फ़तवे पर अमल करते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो इसी तरह से नमाज ईद उल फ़ितर अदा करेगी जो दारुल देवबंद का फ़तवा है और हमारे अकाबिर उलमाए किराम के पैगामात हैं और हुकूमत हिंद और सूबाई हुकूमतों की जो हिदायत जारी की गई हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए भीड़ का इकट्ठा ना होना, रोडों पर भीड़ को जमा न करना या बाज़ारों में भीड़ का ना लगाना, बाज़ारों में न जाना, ये निहायत ही ज़रूरी है। भीड़ के इकट्ठा होने से ये बीमारी एक दूसरे को मुंतकिल होती है और इस बीमारी को एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र होने में आसानी होती है। तो इस तरह से तमाम लोगों को चाहिए कि वो भीड़ इकट्ठा ना करें और बाज़ारों में क़तन न जाएं। इस दफ़ा अपना वो पैसा जो आप अपनी ज़ात पर ख़र्च करना चाहते हैं, आप अगर बाज़ार में न गए और आपने सादगी से ईद मनाई तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि महामारी
को रोकने के लिए सबसे बड़ा काम किया जाएगा कि भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और ये बीमारी एक दूसरे में मुंतकिल नहीं होगी। आप ख़ुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो पैसा आप खर्च करना चाहते थे अपनी ज़ात पर, आप इस दफ़ा सादगी से ईद मनाएं तो ये पैसा गरीबों पर खर्च किया जाएगा, उन लोगों पर जो दवाई नहीं ले सकते, उन लोगों के बच्चों पर जिन बच्चों के पास दूध नहीं है और जिनके पास लिबास नहीं है, तो कम से कम उन गरीबों तक खाना और दवाई तक पहुंच जाए, उनके बच्चों के लिए दूध तक पहुंच जाए, तो उन पर ये पैसा खर्च होगा। तो हम लोग खुशनसीब होंगे कि हमारा पैसा गरीबों तक या जो लोग उसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुंच जाए, और हमारे मुल्क की भी इसमें मदद होगी, क्योंकि जिन लोगों तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं उन गरीबों तक खाना और कपड़ा पहुंच जाएगा, और फिर वो लोग आराम से अपने घरों पर जो है रह करके अपने बच्चों को बचा सकेंगे और ईद मना सकेंगे। सादगी से ईद मनाओगे तो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बीमारी, ये महामारी ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमारा साथ देना एक एक फ़र्द का, एक एक हमारी बच्चियों का, बच्चों का, नौजवानों का, हमारे जो ज़ईफ़ हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन सब का ये निहायत ही ज़रूरी है, हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन है। और हमें चाहिए कि हम बिल्कुल सादगी के साथ ईद मनाएं और हुकूमत हिंद की हिदायत जो जारी की गई हैं और लॉकडाउन के चलते हुए जो बताया गया है हम उस पर अमल करें। उसी के साथ साथ मैं दूसरी दरख्वास्त अपनी इत्तेहाद उलमा हिंद की तरफ से, अपने उलमा की तरफ से ये करना चाहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा से और तमाम बिरादरान वतन से, कि वो किसी भी तरह का इस मामले में भेदभाव न करें, आपसे नफ़रत न फैलाएं और एक दूसरे से मोहब्बत करें। हमें बीमार से नहीं बल्कि बीमारी से लड़ना है, ज़ात और बिरादरी से नहीं बल्कि इस बीमारी से लड़ना है, हमें किसी भी धर्म और मज़हब से नहीं बल्कि इस बीमारी से लड़ना है और हुकूमत हिंद का साथ देना है और इस बीमारी का ख़ात्मा करने के लिए भरपूर कोशिशें करनी है। जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन दी हैं और जो बताया है माहिरीन ने, हमें उस पर अमल करना है, तभी हम लोग इस बीमारी से बच पाएंगे। और अगर हम उनकी हिदायत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी बहुत जल्द ख़त्म होगी। दूसरी बात ये भी अर्ज़ करनी है कि मैं अपने तमाम उलमा और आइम्मा और तमाम ज़िम्मेदारान से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने अपने इलाक़ों में रहकर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँ और उसके साथ साथ वो तमाम जगहों पर अपनी अपनी मसाजिद में ऐलान करें, अपने अपने मंदिरों में ऐलान करें और तमाम जगहों पर रह कर के ऐलान करें और बताएं लोगों को। नौजवान भी इस पर कोशिश करें कि कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेंस गड़बड़ में न पड़ जाए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आज इस मुल्क की दुर्भाग्य की बात है कि मज़दूर बेसहारा सड़क पर तड़फ रहा है, लाखों की तादाद में इकट्ठा है, करोड़ों मज़दूर रोडों पर है, उससे सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियाँ उड़ी हैं। इत्तेहाद उलमा हिंद तमाम बरदरान वतन को भी और उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देना चाहती है कि ईद के इस मुबारक मौके पर लोगों से मुसाफा न करें, गले ना मिलें और किसी तरह से एक दूसरे के घर मुलाकात करने न जाएं, न अपने यहाँ किसी को बुलाएं बल्कि फ़ोन पर ही मुबारकबाद दे दें और फ़ोन पर ही उन लोगों से खुशी का इजहार करें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें और किसी भी कीमत पर आप लोग बाज़ार न जाएं, बाज़ार से कोई किसी किस्म की ख़रीदारी न करें, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, हुकूमत हिंद की दी हुई हिदायत का ख्याल रखें और सफाई का सुथराई का ख्याल रखा जाए। रास्तों पर जगह जगह चौराहों पर भीड़ न लगाई जाए, मसाजिद मदारिस में आप आने की कोशिश न करें। उलमा जब हुकूमत हिंद की कोई हिदायत जारी होगी तो आप तक पहुँचाएँगे और आपको वो इत्तला दी जाएगी। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि सब लोग अपने घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहें और सब के लिए ख़ास दुआओं का एहतमाम करें ताकि सारी दुनिया से अल्लाह ताला इस बीमारी का ख़ात्मा फ़रमाए, बिलखुसूस हिंदुस्तान से इस बीमारी का ख़ात्मा फ़रमाए और सारी दुनिया की इंसानियत को अल्लाह इससे बचा ले और हिंदुस्तान से इस बीमारी का ख़ात्मा फरमा कर हम सब की हिफाजत फ़रमाए। मैं ऑल इंडिया मिली तंजीम अल-फैज़ और इत्तेहाद उलमा हिंद की तरफ से और अपने तमाम उलमा और ज़िम्मेदारान और अपने तमाम इदारों की तरफ से तमाम बरदरान वतन और तमाम उम्मत मुस्लिमा को आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक मौके पर इस तरह की सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और जो ये परेशानी इस वक्त में आ रही है, अल्लाह ताला इस परेशानी से इन तमाम मुश्किलात को अल्लाह राहत में तब्दील फ़रमाए, परेशानियों को अल्लाह दूर फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी अच्छा रखे, मुल्क में रहने वालों को भी अच्छा रखे और सारी दुनिया की इस बीमारी से अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, हमारे मुल्क की भी हिफाजत फ़रमाए। फिर मैं एक बार आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम से इस बीमारी का ख़ात्मा फ़रमाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों ने देखा कि मौलाना कारी मुस्तफ़ा दहलवी जी ने कुछ सावधानियां बरतने के बारे में बताया, तो हम लोगों को उनका अमल करना चाहिए, उन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।